SJVN लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन आपकी अप्रेंटिसशिप की पोस्ट पर आई है। अब इसमें आपका बिहार स्टेट का जिसके पास डोमिसाइल है वो इसमें एलिजिबल है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर, और भी यहाँ पर कितने क्या लेवल है, कितनी क्या वैकेंसी है, प्लस उसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहने वाली है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। तो STPL जो कि आपकी सब्सिडरी है SJVN लिमिटेड की, अब इसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसमें पहली आपकी यहाँ पर है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोजीशन पर। इसमें आप डिसिप्लिन वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपकी एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी में है, यानी कि SC कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 1 है। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की बात कर ले, यहाँ पर भी आपकी एक वैकेंसी है और ये है आपकी ST कैटेगरी की। नेक्स्ट आपकी है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी OBC कैटेगरी की रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इसमें भी आपकी 1 वैकेंसी है और ये है आपकी OBC कैटेगरी की। तो ये जो डिसिप्लिन आपकी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में, इन ब्रांचेस में अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो आपकी डिसिप्लिन है वो आपकी है ह्यूमन रिसोर्स IR/CSR। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपकी ये जो कैटेगरी है, यहाँ पर किस कैटेगरी में वैकेंसी है, तो वो आपकी है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस MBA कर लिया है HR में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्स वाली स्पेशलाइजेशन में। नेक्स्ट आपकी है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें भी आपकी 1 वैकेंसी है और ये है आपकी जनरल कैटेगरी में। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस MBA किया है फाइनेंस कैटेगरी, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ब्रांच में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, अगर हम वैकेंसीज की बात कर लें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर 6 रहने वाली है। अब चलते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस की तरफ। तो डिप्लोमा अप्रेंटिस में आपकी यहाँ पर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, ये आपका पोस्ट का कंप्लीट नाम है। इसमें अगर आप डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देखोगे तो वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, प्लस यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन्ड है। तो पहले बात करें मैकेनिकल डिसिप्लिन में, टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है, सिविल में आपकी 2 वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपकी 1 वैकेंसी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 1 वैकेंसी, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी। ओवरऑल आपकी डिप्लोमा अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 9 है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन ब्रांचेस में कंप्लीट किया है तो फिर आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, आप यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम बात करें मैकेनिकल डिसिप्लिन में, तो मैकेनिकल में आपकी 2 वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की है, तो इसमें SC ST का इसमें नहीं अप्लाई कर सकता है। सेम अगर हम सिविल की बात करें, सिविल में आपकी 2 वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपकी है OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की वैकेंसी है, यानी कि OBC कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई करेगा। इसमें जनरल, SC ST EWS ये नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन बता दिए, 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोजीशन पर। अब आते हैं ITI जिन्होंने किया है उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस की भी यहाँ पर आपकी पोजीशन यहाँ पर रहने वाली है। इसमें भी आपकी डिसिप्लिन ट्रेड वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हो। पहले अगर हम बात करें तो पहली आपकी यहाँ पर डिसिप्लिन रहने वाली है इलेक्ट्रीशियन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। फिर सेकेंड आपकी है ऑफिस सेक्रेटेरियरशिप, आपकी है 2 वैकेंसी है और ये दोनों वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है फिटर ट्रेड में वैकेंसी, फिटर ट्रेड में 2 वैकेंसी है, वेल्डर में आपकी 2 वैकेंसी है, रिजर में आपकी 2 वैकेंसी है, AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी है, फिर वहीं प्लम्बर की आपकी 2 वैकेंसी है और अकाउंट असिस्टेंट की आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल आपकी टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस की 17 यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हो कितनी क्या वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने मैट्रिकुलेशन प्लस ITI अगर आपने इन ट्रेड में किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप 10वीं पास हो प्लस आपने ITI कर लिया है तो फिर आप इन पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इसके लिए एज कितना क्या रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम एज यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपकी है 18 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर है 30 ईयर। इसमें रिजर्व जो कैटेगरीज हैं जैसे SC ST OBC, इनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि SC ST को 5 इयर्स, OBC नॉन क्रीमी ईयर्स को यहाँ पर अपर एज लिमिट में 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है, जैसे कि 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो PWBD कैटेगरी के लिए ध्यान रखना होगा,
आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। सेम आपका SC ST और OBC कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। अगर हम इसके स्टिपेंड की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस का यहाँ पर जो सैलरी है, जो स्टिपेंड है वो आपका 10,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। डिप्लोमा अप्रेंटिस का 8,000 रुपीज पर मंथ है। ITI अप्रेंटिस का यहाँ पर आपका 7,000 रुपीज पर मंथ स्टिपेंड यहाँ पर रहने वाला है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर की रहने वाली है, ठीक है। 12 मंथ का आपका ये ड्यूरेशन है। इसमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है SC ST OBC PWBD कैटेगरी को। इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी लेटेस्ट फॉर्मेट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, वो है आपका बिहार स्टेट का डोमिसाइल अगर आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपका जो गाइडलाइंस है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। अब इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हो वेटेज कितना क्या है, मेरिट बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो मेरिट बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, ठीक है। इसमें जो वेटेज रहेगा वो आप देख सकते हो 20% 10th का वेटेज यहाँ पर रहेगा, 20% आपका 12th का वेटेज रहेगा, 60% आपका वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। इंजीनियरिंग जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस MBA जो भी आपने किया है उसका यहाँ पर कंप्लीट वेटेज रहेगा। तो 20% 10th का, 20% आपका 12th का, 40% ये हुआ, बाकी 60% आपका इंजीनियरिंग प्लस MBA जो भी आपने किया है उसका यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। इसी के नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। इसके मेरिट की बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस की, तो इसमें 30% जो वेटेज है वो आपका 10th स्कोर का है। फिर 70% यहाँ पर वेटेज आपका डिप्लोमा जिसमें आपने कंप्लीट किया है, जिस भी इंजीनियरिंग ट्रेड में कंप्लीट किया है उसका यहाँ पर 70% वेटेज रहेगा। तो ओवरऑल ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ITI अप्रेंटिस की। तो ITI अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th का जो है वो 30% वेटेज रहेगा और ITI का यहाँ पर आपका 70% मार्क्स यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। ओवरऑल इसका भी आपका 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा, ना ही यहाँ पर कोई आपका रिटर्न या CBT एग्जाम होगा। बस आपके मेरिट बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। बाकी कैसे अप्लाई करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर अप्लाई करना होगा। SGVN की ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है SGSJVN.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर 1 ईयर की रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।